जो पंढरपुर के निवासी हैं, पंढरपुर में रहने वाले हैं, उनको तो बड़ा गर्व होता होगा कि उनकी सीधी पहचान हरि विट्ठल से है, तो फिर क्या डरना है। अच्छा, ये बताओ कि राष्ट्रपति से आपकी पहचान हो जाए, फिर जल मंत्री, वन मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, विद्युत विभाग के मंत्री, इनसे तुम्हें क्या करना? कोई मतलब रहेगा क्या? बोलो तो जरा पंढरपुर वालों, रहेगा मतलब? नहीं, क्योंकि तुम्हारी पहचान राष्ट्रपति से है, तो तुम्हें इन सब विभाग वालों से कोई मतलब नहीं कि कौन विभाग वाला तुमको सम्मान दे रहा है कि नहीं दे रहा। कल एक पत्र में किसी ने लिखा था कि मेरा राहु खराब चल रहा है और मेरे शनि की दृष्टि भी गलत पड़ रही है। मैं पंडित जी को बताई, ज्योतिषाचार्य को मैंने पत्रिका दिखाई, तो उन्होंने मुझे बताया कि तेरा शनि भी खराब है, तेरा राहु भी खराब है। अब मैं क्या करूं? तो मेरी जीजी, पहले तो मैं हाथ जोड़ के आपको नमन करूं, मैं पत्रिका नहीं देखता और न मुझे ज्योतिषी आती है, ना मैं आपको बता सकता हूं कि आपका राहु तेज है कि केतु तेज है कि शनि तीव्र है कि मंगल तीव्र है। ये हमारे बस की बात नहीं। हम तो इतना जानते हैं कि जब राहु का शीश कटा था तो राहु शंकर भगवान के पास आया था और हाथ जोड़कर बैठ गया कि मुझे शरण में ले लो, तो शिव जी ने उसको शरण में ले लिया था। उसके बाद में जब केतु आया, केतु ने आकर हाथ जोड़े कि मुझे शरण में ले लो, भगवान ने उसको शरण में ले लिया। सूर्य नारायण भगवान के बेटे के प्राण गए तो सूर्य नारायण भगवान शरण में आ गए थे कि आप मुझे शरण में ले लो, तो उनको शरण में ले लिया। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था, तो चंद्रदेव को उन्होंने शरण में ले लिया। बृहस्पति के पुत्र आ गए, बृहस्पति आ गए कि मेरा अपमान हो गया इंद्र के यहाँ, मुझे शरण में ले लो। उन्होंने बुध को, मंगल को और बृहस्पति को शरण में ले लिया। शनि का पांव टूट गया, शनि के पांव में चोट लग गई, शरण में आ गए भोलेनाथ जी की कि मुझे शरण में ले लो, मेरा उद्धार कर दो, तो उनको शरण में ले लिया। अब एक शिव में चंद्र भी है, मंगल भी है, राहु भी है, केतु भी है, शनि भी है, सब शिव में है। तो आप अगर एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हो तो तुम्हें 10 जगह जाने की जरूरत नहीं, अकेला ही साध लेगा। वो राष्ट्रपति है। अब तुम कहो कि मैं मंगल के लिए कौन सी पूजन करूं, शनि के लिए कौन सी पूजन करूं, केतु के लिए कौन सी पूजन करूं, या मैं कौन कौन सी पूजन धारण करूं, तो ये तुम्हारी बुद्धि और विवेक का फल है। आप तो केवल देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करो, भगवान शिव की भक्ति करो। हम जब एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, जब हम एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, एक लोटा जल जब हम भगवान शिव को समर्पित करते हैं, तो वो जल
हमारे शरीर में, हमारी राशि में जितने ग्रह खराब होते हैं, सारे ग्रह को वो एक लोटा जल शांत कर देता है और हमारे को ग्रहों के अनुकूल कर देता है। केवल एक लोटा जल। अब उसमें हमें ना तो विडंबना में पढ़ना है, ना हमें कहीं पढ़ना। वो एक लोटा जल हमारी सारी समस्या का हल है। हंसने वाले हंसेंगे, कहने वाले कहेंगे, ताना देने वाले ताना देंगे, बोलने वाले बोलेंगे, वो बोल जाएगा। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। दुनिया कुछ भी कहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें तो भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना है। हमें बस भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना है। भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, भगवान के सम्मुख में जब पहुंचो, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो। आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो, आपके चेहरे पर स्माइल हो, आप भगवान के सामने खड़े हो, चेहरा उतरा हुआ नहीं, रोते हुए नहीं, भगवान के सम्मुख में तुम्हारी प्रसन्नता मूल है। देवराज नाम का ब्राह्मण चिढ़ रहा है, क्रोध कर रहा है, चोरी का धन उसके साथ में है। आवाज लगा रहा है, ब्राह्मण देवता चिल्ला रहे हर हर महादेव, और ये चिढ़ रहा है। उठा, बाहर गया, चोरी का धन भी साथ में ले गया। बहुत अंतर पड़ता है भोजन का भी और धन का भी, बहुत अंतर पड़ता है। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। जैसा अन्न ग्रहण करा है वैसा मन हो जाता है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, भीष्म पितामह से दुर्योधन ने कितने कितने शब्द कहे, कितने शब्द। एक बार तो दुर्योधन ने यहां तक कह दिया था भीष्म पितामह से, तुम हमारे घर का अन्न खा रहे हो और हमारे यहां का खाने के बाद भी तुम हमारा साथ नहीं दे रहे। हमारे यहां का खाने के बाद भी साथ नहीं दे रहे। भीष्म पितामह ने उसी दिन मन में सोच लिया, अगर मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, मेरी बुद्धि इतनी जल्दी बिगड़ने वाली नहीं है। मैंने भले दुर्योधन के घर का अन्न खाया, पर मेरी बुद्धि इतनी जल्दी बिगड़ने वाली नहीं है। भीष्म पितामह ने कहा, अगर मेरी पूरी जिंदगी में मैंने दुर्योधन के घर का बेकार अन्न अगर खा लिया हो, तो कुछ देर के लिए मेरी विवेक में वो बात आए कि मैंने अन्न खाया और बिगड़ा। बस उसी समय पर भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा। संकल्प, अन्न का इतना प्रभाव। अब संकल्प लिया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा, तो इतने में दुर्योधन को मालूम पड़ा कि मेरे भीष्म पितामह ने संकल्प लिया है कल अर्जुन मर जाएगा। मतलब पितामह का संकल्प कभी झूठा नहीं गया, कभी झूठा नहीं गया। दुर्योधन ने पूरे हस्तिनापुर में और पूरे युद्ध मैदान में, कुरुक्षेत्र की भूमि पर, अपने टेंट में, अपने पंडाल में अपनी ओर मोतीचूर के लड्डू बांटे।
जब दुर्योधन ने मोतीचूर के लड्डू बांटे तो वो लड्डू लेकर कोई भगवान कृष्ण के दरवाजे पर उनके टेंट में पहुंच गया, उनके पंडाल में पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने पूछा ये लड्डू काहे के हैं? तो जो द्वारपाल लड्डू खा रहा था उसने कहा ये बूंदी के लड्डू हैं।